तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंगचान के दोस्त सेंट बनने के लिए यानहुआ माउंटेन के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके वहाँ से जाते ही हेवनली पपेट्स ने मिंगचान के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी, जहाँ पर मिंगचान अपनी तीनों डिवाइन पावर का यूज करते हुए उनके पुर्जे अलग कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यानहुआ माउंटेन के 7 किंग सेंट उनके मास्टर को बता रहे थे कि मिंगचान की सेंट डीमन पाथ अपनी पहले लेवल पर होके भी हमारी पावर को टक्कर दे सकती, इसलिए हमने मिंगचान को कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना वो आगे चलकर सबसे पहला हमें ही मार देगा। तो 7 किंग्स के मास्टर किनो मिंगचान से मिलने चले गए और उसे माउंटेन ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करते हैं। हालांकि मिंगचान ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, तो किनो ने मिंगचान को कांगियोन रेल्म का गार्डियन बनने का ऑफर दिया। अब इस ऑफर को मिंगचान ठुकरा नहीं पाता, बस इसके बदले में मिंगचान को लियांगजे आइलैंड को प्रोटेक्ट करना होगा। तो मिंगचान भी एक घोड़ा खरीद कर लियांगजे आइलैंड की तरफ रवाना हो गया। अब आगे सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सीजन 2 एंड होने के बाद के स्पेशल एपिसोड्स हैं, जिसमें हमें कांगयुआन के वो राज दिखाए जाएंगे जिनका मेन सीरीज के साथ बस हल्का सा कनेक्शन होगा। साथ ही कई सारी मिस्ट्रीज और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स से हमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि मिंगचान मायुआन नाम के विलेज में पहुंच चुका है, जहाँ पर काफी तेज बर्फ गिर रही थी। साथ ही मिंगचान ने नोटिस किया कि यहाँ पर घर तो है मगर किसी भी मॉर्टल का कोई नामो निशान नहीं था। जिसके बाद हमें एक बड़ी सी कढ़ाई दिखाई गई जिसमें सूप पकाया जा रहा था, और वहाँ मौजूद मॉर्टल्स उस सूप को खाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वो कहते जल्दी जल्दी सर्व करो, हमें काफी ज्यादा भूख लगी है। और उतने में ही मिंगचान की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो लोग तो इस बच्चे को देखकर थोड़े से सरप्राइज थे। मिंगचान उनसे पूछता है कि क्या आपने इस इलाके में किसी कैरेज को देखा था? दरअसल मैं किसी की तलाश में हूँ, अगर आप लोग मेरी हेल्प कर दो तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। तो एक बंदा उसे बता रहा था कि हाँ, थोड़ी देर पहले ये कैरेज वेस्ट डायरेक्शन में मौजूद गुशिन लेक की तरफ रवाना हुई थी। अगर तुम जल्दी गए तो शायद उनसे मिल पाओगे। तभी एक दूसरा मॉर्टल मिंगचान से कहने लगा कि बच्चे काफी ज्यादा सर्दी पड़ रही है, क्या तुम्हें गर्मा गर्म सूप पीना चाहोगे? वेल बंदा काफी अजीब तरीके से मिंगचान को इनवाइट करने लगा था, तो मिंगचान ने भी एकदम नॉर्मल होकर उससे वो सूप लेकर सीधा नीचे फेंक दिया। वेल उस सूप में हम एक उंगली को देख पाते हैं, यानी कि ये लोग सूप तो पी रहे थे मगर वो इंसानी बॉडी पार्ट से बनाया हुआ था। मिंगचान उनसे पूछता है कि बताओ तुम लोग कब से कांगयुआन रेल्म में हो? मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ आकर काफी टाइम हो चुका होगा। देखो ना, तुमने हमारी दुनिया में आकर खाना बनाना भी सीख लिया। और उतने में ही एक बंदे ने मिंगचान पर अटैक कर दिया था, मगर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर ही उसका हाथ कटकर अलग हो चुका था। और अब आते हैं वो लोग अपने असली फॉर्म में। वो सभी इंसानों की खाल में छुपे हुए डीमंस थे। कोई अपने हाथ बाहर निकाल रहा था तो कोई सिर और बड़े बड़े धारदार नाखून, मगर ये डीमंस भला मिंगचान का क्या ही बिगाड़ पाएंगे। सो मिंगचान ने अपनी सेंट डीमन पावर को एक्टिवेट करते हुए किसी के सिर पर वार किया तो किसी की पीठ पर, जिसके बाद वो अपनी सोर्ड से कई सारे स्लैश रिलीज करके वहाँ से रवाना हो गया। और उसके बाहर आने तक वो सारे डीमंस एक्सप्लोड हो चुके थे। अब मिंगचान अपने घोड़े को लेकर आगे जाने वाला था कि तभी वो घोड़ा गधे जैसे चिल्लाते हुए साइड में हट गया, क्योंकि उनके सामने टाउन के सभी लोग जो कि अब एक डीमन में तब्दील हो चुके हैं वो पहुंच चुके थे। और अब उन्होंने मिंगचान पर हमले करना शुरू कर दिए। तो मिंगचान ने भी अपनी ऑटम लीव टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। एक लंबे अरसे के बाद उसने ऑटम लीव का यूज किया है। अब वो बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले हर एक डीमन को काफी बेरहमी से काटने लगा। थोड़ी ही देर में एक डीमन एक मॉर्टल की बॉडी को फाड़कर मिंगचान पर कूद चुका था। तो मिंगचान उससे कहने लगा हमारी कांगयुआन रेल्म में तुम्हारा स्वागत है। और फिर उसने अपनी पावर का यूज करके उस डीमन को वहीं पर एक्सप्लोड कर दिया, जिसके बाद हमें मिंगचान के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैंगशन मिंगचान को बता रहा था कि ये डीमंस तो काफी ज्यादा शातिर थे। मैंने तो डीमन रेस से ऐसे स्मार्टनेस की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। जिस पर मिंगचान कहने लगा कि मुझे तो इस बात का ताज्जुब हो रहा कि उन्होंने इंसानों की बॉडी में हाइड होना भी सीख लिया है। इनफैक्ट अब तो खाना भी इंसानों जैसे ही पकाकर प्रेफर करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़ी आसानी के साथ ह्यूमंस को पजेस कर लेंगे। जिस पर जैंगशन कहने लगा कि अब इस सफर पर तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, किसी की भी बॉडी में डीमन हो सकते हैं। खैर ये बात तो साबित हो गई कि कांगयुआन रेल्म में बहुत बड़ी मुसीबत तो आने वाली है, पता नहीं हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा। जिस पर मिंगचान कहने लगा कि यानहुआ माउंटेन ने डीमन स्लेइंग अलायंस, ट्रैवलिंग सेंट गार्डियन
गार्डियन एंड अर्थनेट को सिर्फ डीमन क्लैन के लिए एस्टेब्लिश नहीं किया था, बल्कि इन तीनों अलायंस को एस्टेब्लिश करने के पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी होगी। खैर, सबसे पहले तो हमें यानजिन को रिहा करना है और फिर हम मिलकर लियांगजे आइलैंड की तरफ रवाना होंगे। सो गाइस, लास्ट एपिसोड में ही हमें दिखाया गया था कि यानजिन यानहुआ माउंटेन के गेट के सामने से ही गायब हो गया। दरअसल वो फिलहाल एक कैरेज में है, उसके साथ 2 लोग और थे। उनमें से एक बंदा कहने लगा कि लगता है इस जन्म में तो ये बर्फ का तूफान रुकने का नाम नहीं लेगा, न जाने कभी से ही तेज बर्फ गिरती जा रही है। और ऊपर से मेरा भाई भी इस बोरिंग रास्ते पर बिल्कुल ही खामोश है। यानजिन, यार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हारी इंजरीज अभी तक हील नहीं हुई? मगर यानजिन इस पर कोई जवाब नहीं देता। तो बंदा उससे कह रहा था, मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ आना नहीं चाहते थे, मगर अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। फादर ने हमें ऑर्डर दी थी कि हमने किसी भी कीमत पर तुम्हें वापस लाना है। जिस पर यानजिन एकदम रूडली उसे जवाब देता है कि वो मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा बाप है। तो बंदा उससे थोड़ा सा मायूस होकर पूछने लगा कि क्या तुम अपनी मदर की मौत के लिए अभी भी अपने फादर को ही जिम्मेदार मानते हो? अपनी मदर का जिक्र सुनते ही यानजिन के तो मानो खून में ही आग लग गई थी। तो बंदा तुरंत ही उसका फेस देखकर ही कहने लगा कि हाँ, ये बात तो सच है कि तुम्हारी मदर की मौत उन्हीं की वजह से हुई थी, फादर ही इसके जिम्मेदार हैं। और उसी पल यानजिन को पुरानी कड़वी बातें याद आने लगी, जहाँ पर यानजिन ने एक डैगर का यूज करते हुए खुद के बाप को मारने की कोशिश की थी, मगर कुछ सिपाही उसे उठाकर दूर ले जाने लगे। साथ ही एक बार यानजिन ने मिंगचान को बताया था कि वो पावरफुल इसलिए बनना चाहता है ताकि वो अपने बाप को मार सके। इधर ये बंदा कहने लगा कि फादर हमेशा तुम्हारी माँ से दूर रहते थे, उन्हें अपने फर्ज अदा करने थे, तो कभी उनके साथ वक्त बिता ही नहीं पाए। और इसी गम से तुम्हारी मदर काफी ज्यादा कमजोर पड़ गई। उन्होंने तो बस फादर का इंतजार कर करके ही आखिरी सांस ली। किसी को याद करना, उसके लिए पल पल तड़पना, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। ये दर्द तो बस वही पर्सन समझ सकता है जो कि किसी की याद में जिंदगी गुजार रहा हो। खैर, अब उस बात को काफी साल बीत चुके हैं, तो तुमने भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। देखो, ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे पर्सनल मामलों में टांग अड़ा रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता। वैसे भी अब तुम्हारा सेंट फाउंडेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इससे रिकवर करने के लिए तुम्हें फादर के हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो बड़े ही प्यार से यानजिन को समझाता है कि खुद के लिए और अपनी फैमिली की भलाई के लिए तुमने इस प्राइड को निगलकर फादर से माफी मांग लेनी चाहिए। जिस पर यानजिन कहता है, शेइजू तुम अपने नाम के मतलब पर पूरी तरह से खरे उतरते आए हो। तुम दूसरों के तमाशों पर प्यार छिड़क कर उनका मजाक बनाने में माहिर हो। तुम्हारे जैसे भाई हो तो भला दुश्मन की क्या जरूरत। वेल, इस जनाब का नाम है शेइजू और ये शेई फैमिली का चौथा बेटा है। शेइजू यानजिन से कह रहा था, मेरे भाई अब तो तुम काफी ज्यादा समझदार हो चुके हो। 6 महीनों से तुम हमारे साथ हो और इन 6 महीनों में तुमने अपने गुस्से को काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। इनफैक्ट तुम्हारी पेशेंस लेवल भी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। चलो ये लो, ये मेरी स्पेशल वाइन जरा टेस्ट करके देखो, इससे तुम्हें काफी बेटर महसूस होगा, साथ ही तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तो यानजिन उसे बताता है कि बचपन का एक किस्सा मुझे अच्छे से याद है। जब मैं 6 साल का था तब तुमने मुझे ऐसी वाइन पिलाकर पॉइजन किया था। उस वक्त तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया कि मेरा भाई मुझे मारने की कोशिश करेगा। तो शेइजू उससे पूछता है कि भाई क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? शायद बचपन में किए मजाक ने ही तुम्हारे दिल में मेरे लिए जहर घोल दिया है, मगर कोई नहीं, मैं अभी इस बात को साबित करके दिखाता हूँ कि मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। जिसके बाद वो अपनी सर्वेंट वान से कहने लगा कि ये लो, इस वाइन को पीकर मेरे भाई के सामने साबित करो कि इसमें कोई जहर नहीं मिला, फिर शायद इसे मुझ पर भरोसा हो जाएगा। पता नहीं क्यों ये बेवजह मुझे एक इवल पर्सन समझता है। तो बंदी अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए तुरंत ही उस वाइन को पी लेती है। वो कह रही थी कि मैं वाइन को ज्यादा देर तक अपने पेट में होल्ड नहीं कर सकती। इनफैक्ट ड्रिंक करने से तो मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती, मगर इस 1 कप वाइन से मुझे काफी बेटर फील हुआ। और फिर थोड़ी देर में वो बंदी बुरी तरह से तड़पते हुए मारी गई। उसकी आंखों से ग्रीन पॉइजन बाहर आ रहा था, जो देख यानजिन अपने भाई पर काफी ज्यादा भड़क जाता है, मगर शेइजू को इसके लिए जरा भी बुरा नहीं लगता। वो अपने दूसरे सर्वेंट को आवाज देकर बताने लगा कि देखो ना, वान को शराब जरा भी झेली नहीं जाती, बेचारी एक ही कप में बेहोश हो गई, तो क्यों ना तुम इसे बर्फ में फेंक दो, वहाँ पर वो थोड़ी ही देर में सोबर हो जाएगी। जिसके चलते उस सर्वेंट की लाश को कैरेज से बाहर फिकवा दिया गया। तभी उस बर्फ के अंदर से एक मोटा बंदा बाहर आ जाता है। वो कह रहा था, अरे अरे कैसे बेवकूफ लोग हैं, भला इतनी खूबसूरत हसीना को कोई कैसे मार सकता। जिसके बाद वान के पास मौजूद उसका जेड नेकलेस और एक गोल्ड टेल निकाल लेता है। गोल्ड टेल देखकर वो इतना तो समझ गया था कि इस कैरेज में मौजूद लोग काफी ज्यादा रईस होंगे, इसलिए
इसलिए वो फटाफट से स्केटिंग करते हुए अपनी टीम की तरफ रवाना हो गया। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है टोंग फू इन, जहाँ पर हम बदमाशों की एक टोली को देख पाते हैं जिनमें गेम खेलते खेलते ही झगड़े होने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ उनका लीडर इस इन की मालकिन को उठाकर टेबल पर पटक देता है। तो बंदी उसे बताने लगी कि सर ये शराब खाना है, कोई प्लेजर हाउस नहीं जो आप ये सब मेरे साथ कर रहे। मगर वो मोटा कहा ही उसकी सुनने वाला था। वो कहता है जाने मन आज मौसम काफी सुहाना हो रखा, तो क्यों ना तुम सब कुछ भूल कर मेरी बाहों में आ जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर उनका एक साथी पहुँच गया। वो कह रहा था बॉस एक मालदार पार्टी यहाँ से गुजरने वाली है, देखो उसमें से एक के पास मुझे क्या मिला। अब उस जेड पेंडेंट को देखते ही वो लोग जोश में आ गए। उनका लीडर कह रहा था चलो मेरे दोस्तों शिकार का वक्त हो चुका है, इसलिए वो लोग अपने बॉस के ऑर्डर मिलते ही वहाँ से रवाना हो गए। वो लोग काफी तेजी के साथ यांजिन की कैरेज के पास पहुँच चुके थे। एक ने तो अपना स्केटिंग शू ही इन पर दे मारा, मगर कैरेज को राइड करने वाला बंदा काफी कूल अंदाज में अपनी सोर्ड से उसे डॉच कर देता है। वैसे तो इस बंदे ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखी थी, लेकिन देखता तो वो सब कुछ है। इधर इन लफंगों का लीडर अभी भी उसी इन में था कि तभी उसे दरवाजे पर ठकठकाने की आवाज आई, जो सुनकर वो कहने लगा अरे ये थोड़ी देर पहले तो गए थे और इतनी जल्दी वापस भी आ गए। मगर दरवाजा खोलते ही उसके सामने कोई नहीं था। वो सोच में पड़ जाता है कि अगर यहाँ पर कोई नहीं तो फिर दरवाजा किसने पीटा होगा। और तभी उसे नीचे से आवाज आई कि ओए क्या ये तेरा पोस्टर है। दरअसल मिंगचॉन की हाइट कम होने की वजह से उस बंदे का उस पर ध्यान ही नहीं गया था। साथ ही हम मिंगचॉन के हाथ में उसका एक वांटेड पोस्टर देख पाते हैं, जिसमें डीमन स्लेइंग अलायंस ने इस बंदे पर किलिंग, रेप्स, डकैती और डीमन क्लैन के साथ अलाइड होने के क्लेम्स किए थे। तभी मिंगचॉन उससे पूछता है कि भाई क्या यही टाइगर एंड वुल्फ गैंग का अड्डा है। वहीं दूसरी तरफ वो ब्लाइंड फोल्ड वाला बंदा इन लफंगों से निपटने के लिए रवाना हो गया। जब ये एक्शन लेता है तब किसी और को एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी तरफ मिंगचॉन भी एक्शन मोड पर आ चुका था। उसने टाइगर एंड वुल्फ गैंग के लीडर को एक ही लात में बुरी तरह से घायल कर दिया था। और अब हमें दोनों जगह चल रही फाइट के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो ब्लू फोल्ड पहने वाला बंदा इन बैंडिट्स की काफी तगड़ी धुलाई कर रहा था। उसने अपनी तलवार उठाकर एक बैंडिट को दो हिस्सों में काट दिया, जो देख दूसरों की तो फटके हाथ में आ गई थी। और अब वो अपनी स्टाइलिश अंदाज में हवा से भी तेज रफ्तार के साथ तलवार घुमाते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते में आने वाले हर एक बंदे को मौत के खाई में ढकेलते हुए उसने वहाँ पर तबाही मचा दी। इधर मिंगचॉन भी अपने क्यूट अंदाज में फाइट कर रहा था। एक बैंडिट को तो उसने लात मार के छत में फंसाकर वहीं पर फांसी दे दी। कुछ लोगों को इन तोड़कर बाहर फेंका गया और कुछ को वहीं पर गाड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ हमें इस बंदे से इंट्रोड्यूस किया जाता है। वेल ये है शिएकू, शिए फैमिली का तीसरा बेटा। उसने सभी बैंडिट को खत्म करके एक को जिंदा छोड़ दिया ताकि वो शिएकू को उनके अड्डे तक पहुंचा सके। वो अपनी तलवार बर्फ में धंसाकर निहत्ते ही उस बंदे के सामने चला गया, जहाँ पर वो बैंडिट अपनी मेस का यूज करते उस पर हमला करने की कोशिश करता है। मगर शिएकू ने उसके अटैक को रोक दिया। उससे कह रहा था कि तुम बहुत कम लोगों को लेकर आए थे, सिर्फ इतनों को तो मार के मेरा दिल नहीं भरने वाला। इनफैक्ट इतने में तो मेरा वार्म अप भी नहीं हुआ। अगर तुम्हारे कुछ और दोस्त है तो प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। वो बंदा तो बेचारा डर के मारे चिल्लाते हुए वहाँ से भाग निकला। वहीं पर शिएकू अपनी सोड को वापस म्यान में रखकर उसे फॉलो करने लगता है। इधर मिंगचॉन बैंडिट के लीडर को फ्लोर पर पटकते हुए कह रहा था कि तुम्हारे कारनामों की लिस्ट तो काफी ज्यादा लंबी है। किलिंग, अब्यूज, रेप और डीमन रेस कॉल्यूजन। इससे पता चल जाता है कि तुम अंदर से पूरी तरह से सड़ चुके होंगे। जो सुनते हुए बंदा बड़ी ही तेजी के साथ वहाँ से भाग निकला। उसने जैसे ही इनके बाहर जंप लगाई उतने में उसका साथी जो कि शिएकू की डर से भाग रहा था उस पर ही आकर टकरा जाता है और इस टक्कर में वो दोनों भी वहीं पर निपट चुके थे। और अब मिंगचॉन देखता है कि वहाँ पर एक कल्टीवेटर पहुँच चुका है। शिएकू उससे पूछ रहा था कि बच्चे क्या तुम ही इन बैंडिट्स के लीडर हो? जिस पर मिंगचॉन कहने लगा वाह अच्छा मजाक था, वैसे सच बताओ तो तुम इनके लीडर दिखते हो, शक्ल भी तुम्हारी बिल्कुल इनके जैसी है। जो सुनकर शिएकू को हंसी आने लगी और अभी दोनों आमने सामने थे, इस इंतजार में कि पहली स्ट्राइक कौन करेगा। मिंगचॉन उसे ऑब्जर्व कर ही रहा था कि तभी उसकी पलक झपकने से पहले ही शिएकू ने उस पर स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, जिसे मिंगचॉन बेंड होकर डॉज कर देता है। तब तक उस पर एक और स्लैश अटैक हो चुका था, जिसके चलते मिंगचॉन बड़ी ही तेजी के साथ पीछे पुश हो जाता है। मीनवाइल शिएकू ने उस पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए थे। साथ ही साथ मिंगचॉन पर एक लात मार के उसे हवा की सवारी करने भेज देता है। मिंगचॉन सोच रहा था कि इस बंदे के एक ही स्ट्राइक में ये 3 स्लैशेस को रिलीज कर सकता। ये बंदा तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इधर शिएकू उस पर मुसलसल स्लैश रिलीज किए जा रहा था और मिंगचॉन उतनी ही तेजी के साथ उन्हें डॉज कर रहा था। जो देख शिएकू उससे पूछता है क्या हुआ बच्चे, तुम अपनी सोड बाहर नहीं निकालोगे क्या?
क्या? कहीं तुम्हारी फट तो नहीं गई? जिस पर मिंगचॉन कह रहा था कि मेरी तलवार बस डीमंस को खत्म करती है। तो तुम बताओ, कहीं तुम कोई डीमन तो नहीं हो ना? तो जवाब के तौर पर शिए को अपनी तीसरी तलवार को ड्रॉ करते हुए उस पर एक लात जड़ के मिंगचॉन पर अटैक कर देता है। वो तीसरी तलवार काफी तेजी से स्पिन हो रही थी। अब मिंगचॉन जैसे उस सोड के साथ निपट रहा था कि उतने में ही शियो को उस पर कूद जाता है। हालांकि मिंगचॉन ने जैसे तैसे उसके हमलों से खुद को बचा लिया था, लेकिन मिंगचॉन तो तब सरप्राइज हो गया जब उसने देखा कि ये बंदा अपनी तीसरी सोड को पाँव में फंसाकर उसका यूज कर सकता है। 2 तलवारें हाथों में और 1 तलवार उसके पाँव में, और उसी का यूज करते हुए वो मिंगचॉन पर हमले करने लगा। वो अपने डैशिंग अंदाज में फुल स्पीड के साथ स्लैशेस रिलीज कर रहा था, जिससे मिंगचॉन यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए डॉज करने लगा। इसी दरमियान शिए को मिंगचॉन को अपनी शानदार स्लैशेस दिखाता है, जो कि काफी नजाकत से मिंगचॉन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हालांकि मिंगचॉन की मूव्स इतनी स्विफ्ट थी कि उसकी स्लैशेस उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। जो देख स्लैशेस के साथ साथ अब शियो को मिंगचॉन पर आइस लैंसेस भी हिट करने लगा, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। शियो को लग रहा था कि उसने इस बच्चे को हरा दिया होगा, मगर इस बच्चे ने भी अब फाइट बैक करने का फैसला लिया था। वो अपनी बॉडी रिफाइनिंग और 9 कलर स्पिरिट ची पावर को एक्टिवेट करते हुए शियुको पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जो देखकर शियुको के तो होश ही उड़ गए थे। वो सोचता है कि इस बंदे के पास कलर स्पिरिट ची पावर है, साथ ही बॉडी रिफाइनिंग की कल्टीवेशन पाथ का सेंड भी है। ये जरूर से कोई स्पेशल पर्सन होगा। तब तक मिंगचॉन ने उस पर एक और एनर्जी अटैक कर दिया था। मिंगचॉन के पंचेस की वजह से वहाँ पर काफी सारे ब्लास्ट होते जा रहे थे, जिससे शियुको जंप लगाते हुए डॉज करने लगा, और अब वो भी अपनी सोड को घुमाते हुए सोड इंटेंट को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर उसने अपनी सोड इंटेंट से बनी हुई ट्रिपल सर्जिंग टाइड का यूज करते हुए 3 बड़े बड़े व्हील्स क्रिएट कर लिए थे। ये काफी भयानक सोड किलिंग इंटेंट से भरे हुए हैं। अभी तीनों व्हील बड़ी ही तेजी के साथ मिंगचॉन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, तो मिंगचॉन भी अपनी मूव डिवाइन स्ट्राइक का यूज करते हुए उन ट्रिपल सर्जिंग टाइड पर एक जोरदार पंच हिट कर चुका था, जिससे वहाँ पर एनर्जी का इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया था कि दोनों भी उसके प्रेशर से ही काफी दूर जाकर पटक गए। मीनवाइल मिंगचॉन का डीमन स्लिंग टोकन भी नीचे गिर जाता है। वहीं पर शियुको ने अपनी उड़ती हुई तलवार को काफी कूल अंदाज में मुंह से ही कैच कर लिया था। तब तक वो देखता है कि मिंगचॉन उसका मुंह तोड़ने के लिए उसके एकदम करीब पहुंच चुका है, मगर इससे पहले कि वो शियुको पर हमला कर पाए, आसमान से एक सोड सीधे आकर इन दोनों के दरमियान हिट हो जाती है, जिससे वहाँ पर मोरपंख जैसी एक खूबसूरत डिजाइन बन चुकी थी। मगर ये सारे मयूर पंख पॉइजनस है, साथ ही दोनों भी उस इम्पैक्ट से काफी दूर जाकर गिर गए थे। वह ले बंदा था शियुको का छोटा भाई शिएजू। वो अपने भाई से कहता है, अब बस भी करो, बच्चे की जान लोगे क्या? तो शियुको अपनी भाई की बात मानते हुए अपनी तीनों तलवारें मैदान में रख चुका। यहाँ पर मिंगचॉन की नजर उनके कैरेज पर गई, जिसमें यानजिन बैठा हुआ था। हालांकि यानजिन ने मिंगचॉन को देखकर भी अपना मुंह फेर लिया, और ये बात मिंगचॉन को जरा भी पसंद नहीं आई। वो सोचता है कि ये लो, मैं जिसके लिए आया था वही मुझे इग्नोर कर रहा। वाह बेटा, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आज का वीडियो आपको जरा भी पसंद आया तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।